श्री श्याम चरणदास जी महाराज कथा। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का राज्य था। वह क्या चरणदास जी के क्रियाकलापों की अनदेखी करता, पर चरणदास जी ने क्या किया। योग बल से बली होकर मोहम्मद शाह की परवाह न कर अपने आप को दिल्ली की फतेहपुरी नामक बस्ती में एक आश्रम बना शाहों के शाह के रूप में स्थापित किया। क्या मोहम्मद शाह के ऐश्वर्य से चरणदास जी का ऐश्वर्य कम था? मोहम्मद शाह तो प्रजा से कर वसूल करता, प्रजा की संपन्नता पर उसका ऐश्वर्य निर्भर था। पर जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती, जिनके विद्रोह का कोई प्रश्न ही न था और जिनकी क्षमता असीम थी, चरणदास जी इस समय राजाओं की तरह बड़े ठाट बाट से रहते। अनेक नौकर चाकर उनकी सेवा में रहते। वाही विधि रहने लगे राजरीति की भांति। राम रूप यो कहत है भूपन की सी कांति। 30 आदमी चाकर किए सेवा टहल बांट सब दिए। कोई बिछोना सुधर बिछावे कुर्सी पीक दान की धरावे। पूरे राजा महाराजाओं की तरह ठाट बाट से रहने लगे। काहू टहल मोर छाल किनी, काहू यहाँ सुधार दिनी। कोहू छहलुआ सेज बिछावे और कोहू बागा चुन्नी पहनावे। कितनी अद्भुत है ये कि एक राजा महाराजाओं की तरह है। महाराज जी हमारे श्यामचंदास जी महाराज रहने लगे। ब्राह्मण राखा करन रसोई, द्वार पोरिया राखे दोई। ब्राह्मण रखा था रसोई के लिए, भोजन के लिए, और द्वार पर पोरिया रखे, मतलब द्वार पर 2 द्वारपाल थे। 4 कलावंत गावे साखे। 4 कलावंत थे जो कि अच्छे अच्छे पद सुना रहे थे। प्यादे 10 डोडी पर राखे। एक मुसद्दी को रख लेना अपना, एक मुसाहिक के ना। सुबह शाम चरणदास जी का दरबार लगता। हिंदू मुसलमान गरीब अमीर बहुत से लोग दर्शन को आते। वे सबकी बात प्यार से सुनते, सबकी सब प्रकार से सहायता करते, पर किसी से कोई भेंट स्वीकार न करते। कोई कर नहीं था, कोई भेंट नहीं थी, कोई दीक्षा दान दक्षिणा कुछ भी नहीं। कुर्सी ऊपर बैठे 2600 नर दर्शन को आवे जब सो। हाथी और पालकी राव रंक दऊ चल, पे काहे की भेंट न वारे। कि कोई भी आए, चाहे गरीब आए, चाहे कोई हाथी पर आए, चाहे कोई पालकी में आए, कोई चाहे 2 पैरों से चलकर आए, किसी से कोई भेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। चाहे हिंदू आए, चाहे तुर्क आए, सबकी ऐसे भीड़ हो रही थी। सबसे हित से, प्रेम से, मधुर वचनों से बात करना, सबका हित करना बस। दरबार में सिंहासन पर विराजते समय उनकी छवि बड़ी निराली होती, जैसे कि इतने सुंदर हमारे महाप्रभु श्री स्वामी श्यामचंदास जी महाराज कि उनकी छवि को जब कोई देखे तो बस निहारता ही रह जाए। जैसे सिंहासन पर बैठे सोहे, छवि बरने ऐसे कवि कोहे। पीरा फेंटा सिर पर राजे, तुर्रा कलंगी अधिक विराजे। पीरा कलर का फेंटा है, वो सिर पर पगड़ी टाइप में होता है। पीरा नीमा तन के माही, घेरदार अति ही घुमराई। घेरदार जो होता है कुर्ता, वो पहनते। गुंडी लगी जड़ाव विशाला, बड़े बड़े मोतियन गलमाला, और बड़े बड़े मोतियों की माला गले के अंदर सुशोभित हो रही है। 9 रत्नों के बाजू बाहु जड़ाऊ है। 2 कर पहुँची रतन अंगूरी, अंगूरी पहर अंगूठी। मेहंदी हाथों लगी अनूठी, और हाथ में मेहंदी लगे, मान सखी स्वरूप ही विराजमान है। महाराज श्यामचंदास जी को अपने योग बल, चारित्रिक बल और बुद्धि कौशल से मोहम्मद शाह और तत्कालीन अन्य राजा महाराजाओं पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में देर न लगी। सन 1738 संवत 1795 में उन्होंने तत्कालीन बादशाह मोहम्मद शाह को नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के बारे में अपनी भविष्यवाणी लिख दी। आज से 6 महीने बाद नादिर शाह काबुल पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात अमुक माह और तिथि पर लाहौर पर धावा बोलेगा। लाहौर का सूबेदार नादिर शाह से मिल जाएगा, उसे साथ ले वह सरहिंद पर हमला करेगा। करनाल में उससे मोहम्मद शाह के चित मित्र अवध के नवाब सआदत खां बुरहान उल मुल्क और दक्षिण प्रांतों के नवाब निजामुल मुल्क भी उससे मिल जाएंगे। मोहम्मद शाह की पराजय होगी, वह पकड़ा जाएगा। नादिर शाह विजेता के रूप में दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगा। दिल्ली में लूटपाट और कत्लेआम करने के पश्चात वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी से वैशाख शुक्लाष्टमी तक दिल्ली के लाल किले में रहेगा। फिर मोहम्मद शाह की गद्दी वापस देकर और प्रचुर धन, हाथी, घोड़े, मौलवी, कारीगर आदि अपने साथ लेकर ईरान लौट जाएगा। इस भविष्यवाणी का उल्लेख भी है।
जो कि निम्नलिखित इन जो ये पाई जाती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं, इनमें ये सब पाया जाता है, जो कि आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सुंदर शब्दों में। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे।